हे परमेश्वर सर्वेश्वर आदि अनंत सत्यम शिवम सुंदरम आदि योगी महाकाल महादेवता सुन। हे परमेश्वर सर्वेश्वर आदि अनंत सत्यम सुंदरम आदि योगी महाकाल महादेवता सुन। मेरे जीवन प्राण की ऊर्जा में उमंग ही तुम, उमंग भी तुम, साधक तुम साधन भी तुम, साधक तुम साधन भी तुम। हर श्वास गाती तेरे नित गुण, बजती हृदय में तेरे ओमकार की धुन, बजती हृदय में तेरे ओमकार की धुन। मेरी कल्पना की हर संभावना पाती शब्द भाव में करुणा का गुण, शब्द भाव में करुणा का गुण। जीवन की सार्थकता का दीप तेरी साधना से होता प्रदीप, तेरी साधना से होता प्रदीप। सफलता का सहज कर्तव्य पथ तेरे चरण शरण में आकर मिले, सफलता का सहज कर्तव्य पथ तेरी चरण शरण में आकर मिले। जीवन की सार्थकता का हर अर्थ सजे, हर अर्थ सजे। करुण साधना सहज निश्चल, करुण साधना सहज निश्चल। मन बन जाए सरिता सा निर्मल, मन बन जाए सरिता सा निर्मल। हर कठिनाई हो जाती क्षीण, हर कठिनाई हो जाती क्षीण। तेरे स्मरण से जीवन प्रज्वलित, तेरे स्मरण से जीवन उज्ज्वलित। साधक भी तुम साधन भी तुम, साधक भी तुम साधन भी तुम। जीवन का सत्य जीवन का सुमन, तेरे ही नाम का नित गाता गीत मन, तेरे ही नाम का नित गाता गीत मन। यही है मेरी साधना, यही है अरमान, यही है मेरी साधना, यही है मेरा अरमान। रहूं रखूं अपना तन मन, रहूं रखूं अपना तन मन। तुझमें प्रभुवर, तुझमें प्रभुवर। प्रिय भाइयों और बहनों और सभी अच्छे श्रोताओं, आपके विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना के जागरण मंच से आप सभी का आदर वंदन प्रणाम करती हूँ। आदर वंदन प्रणाम करते हुए आज की चर्चा की श्रृंखला में आज का प्रश्न है, मैं मेरी कल्पना त्रिपाठी दिल्ली से अपने YouTube चैनल केटी ट्राई राइट्स में कलम के रंग कल्पना के संग के माध्यम से आप सबके सम्मुख एक सरल सत्य रखना चाहती हूँ। किंतु इससे पूर्व यदि आग्रह करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सदस्यता घंटी दबा कर लीजिए और मुझे टिप्पणी के माध्यम से सूचित कीजिए कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। यदि अपनी कल्पना से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा वक्तव्य उपयोगी लगे तो उसे सभी अपनों के संग साझा कीजिए ताकि उद्देश्यपूर्ण विचार से सभी जुड़ सकें। तो आइए प्रश्न के श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। साधक ही साधक है, कहते हैं साधक ही साधन है और आध्यात्मिकता उसका शस्त्र और शास्त्र, जिसके ज्ञान के कौशल से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और शांति व मनुष्य के आभूषण को प्राप्त कर अंत में परमानंद की ओर अग्रसर होता है या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे किस प्रकार अग्रसर होता है। टिप्पणी के माध्यम से आप अपने सुझाव व परामर्श और संक्षिप्त में लिख सकते हैं, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और मुझे और अच्छे शब्दों की गरिमा प्राप्त होती है। मैं मेरी कल्पना के घोड़े दौड़ाती हूँ। उपयुक्त प्रश्न के संक्षिप्त विश्लेषण से पूर्व एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। साधक ही साधन प्रभु आराधना, साधक ही साधन प्रभु आराधना, साधक ही साधन है प्रभु की आराधना है। जहाँ मन पवित्र है वहीं ईश्वर का वंदन है, जहाँ मन पवित्र है वहीं ईश्वर का वंदन है। नहीं बाहरी पथ से सफलता का उदय होता, सहज ध्यान की धारा से ही तो जीवन सुविकसित होता, सहज ध्यान की धारा से ही जीवन विकसित होता। स्वयं को परमानंद में रखो यदि सदा, तो करुणा स्नेह श्रद्धा संग संयम बढ़े स्वता, संयम बढ़े स्वता। आध्यात्मिकता स्वरूप का जब अद्भुत अनुभव आए, आध्यात्मिकता स्वरूप का जब अद्भुत अनुभव आए तो हर हृदय में कृतज्ञता का दीप जगमगाए, हर हृदय में कृतज्ञता का दीप जगमगाए। सम्मानमय व्यवहार से बने सुंदर परिचय मिले, अपनी कल्पना शक्ति का जिसके समाज में
खिले पुष्प सनातन संस्कृति का, जैसे समाज में खिले सनातन पुष्प संस्कृति का। आने वाली पीढ़ी प्रेरणा की गंगा पिए, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा की गंगा पिए, संस्कारों की ज्योति में जीवन की हर राह जिए, जीवन की हर राह जिए। मनुष्य यदि अपने भीतर झांक ले तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि सफलता किसी बाहरी मार्ग या साधन से प्राप्त नहीं होती। जहाँ आत्मा है वहीं साधना है और वहीं साधक है। जब हम सहज और सरल ध्यान में लीन होते हैं तब हमारी आत्मा परमानंद का अनुभव करती है और यही परमानंद हमारे भीतर करुणा, स्नेह, श्रद्धा और संयम का भाव जगाता है। जब मनुष्य का हृदय इस गुणों से परिपूर्ण होता है तभी उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बनता है, समाज के लिए प्रेरणा बनता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता में छिपा होता है। यदि अपने व्यवहार में कृतज्ञता और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारा हर कार्य एक सुंदर परिचय देता है। यह परिचय केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनता है। सनातन संस्कृति की यही शिक्षा है कि मनुष्य अपने भीतर साधना से दीप की प्रज्वलित करे, ऐसा दीप प्रज्वलित करे जिससे दूसरों को भी अवलोकित कर सके। यदि हम स्वयं को सुधारें तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज अवश्य सुधरेगा और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र की संस्कृति समृद्धि की गरिमा का पुनः जागरण अवश्य और स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने जीवन को सरल, संयम और स्नेह से सजाएं, साधना के मार्ग पर चलकर आत्मा की शक्ति को जागृत करें, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरक व्यक्तित्व बनकर नित्य प्रतिदिन एक कदम हिंदी साहित्य भारती की विधाओं को पुनः प्रचारित करने के लिए आगे चलते चलें। अपने सहयोग, समर्पण से भारत राष्ट्र में एक सशक्त, निष्ठावान भारतीय सनातन संस्कार से युक्त मानुष बने, भारतीय सनातन संस्कार से युक्त मानुष बने। आशा करती हूँ कि ये विचारणीय तथ्य मेरी आप सभी के दिल को अवश्य छुएगी। तो मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और इसको सभी के साथ साझा कीजिए। अपने परिवार का, समाज के कल्याण के विषय में जल्दी से जल्दी सोचिए। धन्यवाद।